क्लास 9 साइंस का सेल चैप्टर अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आज के वीडियो के एंड तक आपको सेल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश इंस्टीट्यूट व विशाल। मैं हूं विशाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ पार्ट 1। इस चैनल पर पूरा सिलेबस अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया जाएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए एग्जैक्ट और यूजफुल कंटेंट मिले। इस वीडियो में हम समझेंगे सेल क्या होता है, सेल को लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने सेल कैसे डिस्कवर किया और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब ऐसे समझिए कि घर होता है, घर का सबसे बेसिक यूनिट क्या है? एक घर है, समझिए घर। तो इस घर के सबसे बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक, यानी कि ईंट। वो ईंट से मिलके बना है। तो इसी तरीके से लाइफ है, हमारी बॉडी कुछ भी है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। एज ए फंक्शन जो है, फंक्शन सब हमारी बॉडी में जो भी होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? सेल के थ्रू। इसीलिए कहा गया है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है बच्चों, 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क लिया, एक कॉर्क की छोटी पतली सी स्लाइस ली। कॉर्क क्या होता है? एक प्लांट की बाग होता है, ठीक है, जिससे बोतल का स्टॉपर भी बनाया जाता है। ठीक है, देखा होगा बोतल के स्टॉपर होते हैं लकड़ी के, तो उसे कॉर्क कहते हैं। तो उस कॉर्क की एक थिन स्लाइस को लिया, उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा तो उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दे, छोटे छोटे रूम जैसे दिखाई दे। आपको दिखाता हूँ पिक्चर, ये इस तरीके से इनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए 1665 में। तो इन्होंने इस छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स का इनका नाम रख दिया सेल, क्योंकि सेल का लैटिन में मतलब होता है, लैटिन में इसका मतलब होता है स्मॉल बॉक्स। ठीक है, तो इन्होंने जो है डिस्कवरी की थी सेल की। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इन्होंने जो सेल देखे थे वो सारे डेड थे। मतलब इन्होंने जो देखा वो सिर्फ सेल वॉल्स थी। क्या थी? सेल वॉल्स थी, ये सेल वॉल्स। असलियत में जिन्होंने लिविंग सेल्स जिन्होंने डिस्कवर किया वो थे ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक डिस्कवर द लिविंग सेल्स। इन्होंने क्या किया, जब पॉन्ड के वाटर को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, तो उन्होंने छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे। ठीक है, इन्होंने इनका नाम दिया एनिमक्यूल्स। ठीक है, इन्होंने नाम ये दिया। ठीक है, तो आप समझ गए। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट थे, लेकिन अगर बोला जाए तो सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो भी सारे फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सारा सिर्फ एक ही सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, हम और एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब जैसे हम हैं, हमारे अंदर रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास लंग्स हो गए, सर्कुलेशन के लिए हमारे पास ब्लड वगैरह हो गया। ठीक है, डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स है। तो हमारे पास बहुत सारे सेल है, हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो हम होगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सिंपल। तो आखिर हम सेल को स्टडी कैसे करते हैं? ठीक है, सेल को हम कैसे उसके बारे में जानते हैं, कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं? सेल आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन क्लियरली बाय अनएडेड आइज। अनएडेड आइज का मतलब है
बिना किसी यंत्र के, बिना किसी डिवाइस के, मतलब बिना किसी डिवाइस के, ऐसे ऐसे नंगी आंख जिसे कहते हैं ना, न्यू आइज से हम नहीं देख सकते, ठीक है। हम सेल्स को इतने छोटे होते हैं हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज अबाउट 0.1 mm। अब इस लाइन का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का, ये मुझे दो 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 अलग अलग डॉट्स तब तक दिखाई देंगे जब तक कि इनके बीच का डिस्टेंस 0.1 mm से ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। जब तक 0.1 mm से ज्यादा डिस्टेंस रहेगा तब तक तो मुझे दो दिखाएगा। अब मान लीजिए पास आए जा रहे हैं, ये दोनों को मैं पास लाए जा रहा हूं, अभी इतना, अभी भी 0.1 mm से ज्यादा का डिस्टेंस है, मुझे दिखाई देगा। अगर मान लीजिए इससे कम हो जाता है तो मुझे सिर्फ ये एक पॉइंट दिखाई देगा। तो हमारा रेजोल्यूशन इतना कम है, हमें 0.1 mm से कम की चीजें एक ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हम फिर सेल को पढ़ कैसे लेते हैं, मतलब हम उसके बारे में जानते कैसे, कैसे हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम कैसे उनका स्ट्रक्चर वगैरह जाना, ठीक है। तो हमने कैसे जाना, हमने डिवाइस यूज किया, ठीक है। हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप द डिवाइस, जिसकी वजह से हम सेल के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं कि हम सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ जान गए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम जानेंगे सेल के अलग अलग ऑर्गेनल, सेल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, काफी कुछ जानेंगे। तो हमने कैसे जाना, ये माइक्रोस्कोप से, ठीक है। माइक्रोस्कोप कुछ इस प्रकार होता है, हम यहाँ पे जो है अपना सैंपल रखते हैं किसी भी सेल वगैरह को, और यहाँ से हम, ये हमारा आई पीस है, यहाँ से हम अपनी सैंपल वगैरह को, सेल्स वगैरह को देखते हैं, ठीक है। ये मिरर होता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट। ये मिरर है, यहाँ से मिरर से लाइट जाती है, दिखता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व सेल इन 1665 यूजिंग सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ये मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया अपने खुद के सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो आखिर अब हम ये समझ गए कि सेल को हम पढ़ते कैसे हैं, मतलब हम उनके बारे में जानते कैसे हैं। पढ़ने का मतलब है हम उनके बारे में जानते कैसे हैं, ठीक है। हम माइक्रोस्कोप से जानते हैं, लेकिन अब उनका हम साइज कैसे जानते हैं, ठीक है। मान लो कोई बड़ी चीज़ है, मान लो ये स्टाइलस है, ठीक है, ये स्टाइलस पेन है, इसका मुझे साइज जानना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक रूलर लूँगा, एक फुट्टा लूँगा, ठीक है, एक स्केल लूँगा, उसको रखूँगा और मैं जान लूँगा भाई इसकी क्या लेंथ है, 10 सेंटीमीटर है या 12 सेंटीमीटर है, मैं जान लूँगा। लेकिन जो चीज़ इतनी छोटी कि 1 mm से भी छोटी, बहुत छोटी, मतलब 1 mm तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही छोटी, जो हमें दिख ही नहीं रही, उसका हम साइज़ कैसे जानते हैं, ठीक है। तो उसको हम ऐसे जानते हैं, समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है, फर्स्ट मेजर द डायमीटर ऑफ द माइक्रोस्कोप्स फील्ड ऑफ व्यू। मतलब मान लीजिए माइक्रोस्कोप में हमें इस तरीके से दिखता है, हमें सर्कुलर व्यू दिखता है माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने आई पीस के थ्रू देखा तो मुझे ये दिखाई दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रूलर लूंगा, ठीक है, मैं एक स्केल लूंगा जिसको मैं यहां से यहां तक रखूंगा। इसको रखने के बाद मैं देखूंगा इसका डायमीटर कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका डायमीटर कितना आ रहा है, वो कितना भी आ सकता है, 2 mm, 3 mm, 5 mm, कितना भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां पे आ गया मेरा 0, 1, 2 एंड 3 mm। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि वो मेरा आ गया 3 mm आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में, ठीक है। क्या करेंगे, हम जितना भी मेरा आया mm को, उसको हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में। ये माइक्रोमीटर का माइक्रो का साइन है, ठीक है, इसे हम कहते हैं माइक्रोमीटर। याद रखिएगा जब भी ये साइन आए आपको याद रखना है ये माइक्रो का साइन है, माइक्रो का, ओके। तो जैसे 3 mm है तो 3 mm को हम कन्वर्ट करेंगे माइक्रोमीटर में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 माइक्रोमीटर, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा 3000 माइक्रोमीटर, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स सीन इन वन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस द डायमीटर।
इसका मतलब है हमने जो इस लाइन पे हमने रूलर को रखा था, उस लाइन पे हम देखेंगे कि कितने सेल्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस इमेज में मेरे सिर्फ 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 सेल्स आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। ठीक है, 3 सेल्स आ रहे हैं। मान लीजिए ये 30 होते हैं, वैसे तो इतने कम नहीं आएंगे, इमेज ऐसी है, मान लीजिए 30 मान लेते हैं हम। आ भी सकते, नहीं बह सकते। मैं फॉर एग्जांपल मुझे 30 सेल्स दिखे इस लाइन पे, इस डायमीटर पे। कितने दिखे मुझे? 30 सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या आ गए? नंबर ऑफ सेल्स कितने दिखे मुझे? 30 दिखे। तो आखिर एक का क्या साइज हो गया? हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन मैं क्या कर रहे हैं, हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं हम? एस्टिमेट लगा रहे हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है? जितना हमें डायमीटर दिख रहा है, जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू का डायमीटर है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेल्स से। सिंपल। ठीक है, तो हमारा कितना है डायमीटर? फॉर एग्जांपल 3000 माइक्रोमीटर। डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ सेल्स, जो कितने भी हो सकता है, 3, 4, 30। मान लीजिए 30 ले लेता हूं मैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया मेरा? 100। ठीक है, तो एक सेल का एस्टिमेटेड साइज मेरा कितना होगा? 100 माइक्रोमीटर। सिंपल, आपको समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं सेल थ्योरी को। क्या समझते हैं हम? सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी में हमारे 3 पॉइंट्स हैं, सिंपल सिंपल, जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्ल्ड में, दुनिया के बाहर कहीं भी, सारे ऑर्गेनिजम्स एक सेल या एक से ज्यादा सेल से मिलकर ही बने हैं। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था पॉइंट, दोबारा से समझा देता हूं आपको कि ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी लिविंग थिंग आज तक हमें नहीं बनी है जिसका स्ट्रक्चर, जैसे हम हैं, हमारी मसल्स जो है स्ट्रक्चर, जैसे मान लो बोन है, वो किससे मिलके बनी है? सेल से। तो कोई भी लिविंग थिंग है वो हमें ऐसी ऐसी कोई चीज ही नहीं मिली जो बिना सेल के मिलके बनी हो। ठीक है, तो सेल से ही हमारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। ये तो हमें स्ट्रक्चर वाली बात समझ में आ गई। अगर फंक्शन वाली बात समझाता हूं मैं। अब फंक्शन क्या? ऐसी ऐसी भी हमें कोई लिविंग थिंग नहीं मिली है जो बिना सेल से भी छोटी कोई चीज हो, जो लाइफ प्रोसेसेस को कर पा रही हो, लाइफ के जो जिंदा हो। हाँ, इसको ऐसे कह सकते हैं, जो चीज जिंदा हो। तो कोई भी चीज जिंदा है और वो फंक्शन कर रही है, सबसे छोटी उसकी यूनिट है सेल। समझ में आई? आगे, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो भी सेल्स हैं, जो भी आज हम सेल्स देख रहे हैं, ये किसी ना किसी सेल से ही बने हैं। ठीक है, किसी सेल से ही अराइज हुए हैं। जैसे हम हैं, मैं किससे अराइज हूँ? मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं भी ह्यूमन से अराइज हूँ, मेरे फादर से। तो ऐसी सेल जो है वो एक सेल से पैदा हुआ। ठीक है, तो सेल थ्योरी जो बनी थी उसमें 3 साइंटिस्ट का काफी हाथ था। तो पहले वो साइंटिस्ट थे हमारे मैटियस स्क्लेडन। इन्होंने 1838 में कहा था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने देखा कि जो भी प्लांट्स हैं, एक बोटेनिस्ट थे, जर्मन बोटेनिस्ट, एक जर्मन बोटेनिस्ट थे। इन्होंने देखा कि सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सेल से बने होते हैं। एक्चुअली बोटेनिस्ट क्या होता है बताया तो आपको। बोटेनिस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे थे थियोडोर श्वान। तो जो थियोडोर श्वान थे, ये थे हमारे जर्मन जूलॉजिस्ट। अब जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स की पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने देखा कि सारे एनिमल्स जो है वो सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, अब इन्होंने दे दिए हमें 2 पॉइंट्स। अब मैटियस और स्क्लीडन ने मैटियस और श्वान ने, मतलब इन दोनों ने मिलकर हमें 2 पॉइंट्स दिए थे सेल थ्योरी के, पहले के 2। अब क्या हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आखिर ठीक है, आपने कह दिया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, बेसिक यूनिट भी है, लेकिन आखिर ये सेल आए कहां से? तो ये हमें पॉइंट फिर बाद में ये थ्योरी मॉडिफाई हुई। ये हमें पॉइंट दिया रुडोल्फ विर्च्यू ने 1855 में। इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर ये सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर किसी जो डाउट था लोगों का वो क्लियर हो गया। उनका ये डाउट था कि आखिर सेल्स आए कहाँ से? तो जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सेल के कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। अगर आपके क्लियर हुए हो, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में आपको
सक्सेसफुल रहा हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सेल मेम्ब्रेन से अंदर तक जाएंगे, सेल वॉल, अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं सबके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, सबके डायग्राम देखेंगे किस तरीके से दिखता है, सबके फंक्शन क्या होते हैं। फिर और डीप में हम जाएंगे कि आखिर सेल डिवाइड कैसे करता है और कितने प्रकार के डिविजन्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू।